आज वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज का ये वीडियो जो है अंग्रेज़ों की फूट डालो और राज की राजनीति पे आधारित है। इसे मैं जी मीडिया के माध्यम से शेयर कर रहा हूँ। जी हिंदुस्तानी सौजन्य से मैं इस वीडियो को शेयर कर रहा हूँ कि अंग्रेज़ों ने किस तरह से भारत के लोगों को आर्य और द्रविड़ों में बांट दिया और इस पे राज करने लगे और 200 सालों तक राज भी किया। बहुत सारे दलित अब भी इस बात को लेकर भारत में हमेशा झगड़ा झंझट होती ही रहती है। मैं सौरभ झा स्वागत करता हूं आपको हमारे इस चैनल ऑल इन वन पे। अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करिए। थैंक यू। हिंदुस्तान के गौरवशाली अतीत को कलंकित करने की सबसे बड़ी साजिश आर्यन इन्वेजन थ्योरी के जरिए हुई। इस थ्योरी के जरिए इतिहासकारों ने हिंदुस्तान के मूल निवासियों को आर्यन और द्रविडियन के 2 नस्लों में बांट दिया। इस साजिश का सबसे खतरनाक पहलू जो था वो ये था कि आर्यों को बाहर का आक्रमणकारी बता दिया गया। हालांकि अब इस बात के भी पक्के सबूत जो हैं वो मिल चुके हैं कि आर्यन यहीं के निवासी थे, मूल निवासी थे, बाहर से नहीं आए थे। भारत में कारोबार करने के लिए आए अंग्रेजों ने धीरे धीरे जब इस मुल्क पर कब्जा करना शुरू किया तो उन्हें यहाँ की प्राचीन सभ्यता संस्कृति का भी आभास होना शुरू हो गया। अंग्रेजों ने जब यहाँ के वैदिक साहित्य का अद्भुत विस्तार देखा, उसमें समाहित ज्ञान विज्ञान का असीमित भंडार देखा तो उनका दिमाग चकराया। उन्हें लगा कि जिस देश पर वो शासन करने आए हैं उसकी विरासत तो नस्लीय श्रेष्ठता का दावा करने वाले गोरों से कहीं ज्यादा उन्नत और समृद्ध है। अंग्रेजों को जब ये पता चला कि वैदिक व्याकरण और संस्कृत ही सारे यूरोपीय भाषाओं का मूल है तो उनका दिमाग और ज्यादा ठनक गया। यहाँ तक तो ठीक था, जब उन्हें ये पता चला कि भारत की ये सांस्कृतिक विरासत संभवतः 6000 साल से भी ज्यादा पहले की है तो उन्हें ये लगा कि इससे तो बाइबिल में लिखी सृष्टि की रचना की थ्योरी ही खारिज और खंडित हो जाएगी, क्योंकि 2000 साल पहले लिखे बाइबिल में दुनिया का रचना काल उससे 4000 साल पहले का माना गया है। अब उन्हें ये स्थापित करना था कि जिन्होंने भारत में इतने समृद्ध वैदिक साहित्य का सृजन किया है वो दरअसल भारत के मूल निवासी है ही नहीं। इसके लिए आर्यों को बाहरी या यूरोपीय नस्ल का बताना जरूरी था। इसे देखते हुए उन्होंने ये प्रचार करना शुरू किया कि वैदिक साहित्य की रचना यूरोपीय लोगों ने ही की थी, जिन्होंने करीब 3500 साल पहले यूरोप से मध्य एशिया होते हुए भारत पर आक्रमण किया। और इसी साजिश को अमली जामा पहनाने के लिए उन्होंने जुमला गढ़ा आर्यन इन्वेजन थ्योरी। इस थ्योरी को स्थापित करने से उन्हें 2 फायदे हुए। पहला तो बाइबल के उस वर्जन की रक्षा हो गई जिसमें सृष्टि की रचना का काल लिखने के वक्त 4000 साल पहले का माना गया था, और दूसरा उन्होंने हिंदुस्तान के मूल निवासियों को 2 हिस्सों में बांट दिया और दोनों में फूट पैदा कर दी। हालांकि आर्यों को बाहरी आक्रमणकारी बताने का झूठ स्थापित करने का काम इतना आसान नहीं था। इसकी जिम्मेदारी सबसे पहले कॉल्डवेल और जीयू पोप नाम के 2 मिशनरियों को दी गई। फिर इस सिद्धांत को हवा देने का काम किया जर्मन इतिहासकार फ्रेडरिक मैक्स मुलर ने, जो अंग्रेजों का मुलाजिम था और खुद को संस्कृत का विद्वान होने का दावा करता था। अंग्रेजों ने पूरा यह प्रयास किया कि भारतीयों को इस बात की एक कहीं न कहीं एक हीन भावना रहे कि जो एक हमारे मनीषियों द्वारा लिखे हुए जो कितने ग्रंथ हैं, जो इतनी वैज्ञानिक बातें लिखी गई हैं, जो ये कहना कि जो जीरो है उसे भारत के मनीषियों ने जीरो की जो परिकल्पना करी, शून्य की परिकल्पना करी, इससे कहीं ना कहीं हमें वंचित रखने के लिए एक आर्यन इन्वेजन थ्योरी का, जिसके मैक्स मुलर जिसे स्थापित करने में उनका एक बहुत बड़ा हाथ रहा, ये बताने का प्रयास किया कि आर्यंस कहीं बाहर से आए थे। अंग्रेजी हुकूमत ने मैक्स मुलर को संस्कृत भाषा के प्रकांड विद्वान के तौर पर स्थापित करना शुरू किया और मैक्स मुलर ने आर्यन इन्वेजन की झूठ की थ्योरी में खाद पानी देना शुरू किया। यहाँ आपको ये भी बताना जरूरी है कि मैक्स मुलर तो सिर्फ अंग्रेजी हुकूमत से पैसे लेकर ये काम कर रहा था। इस साजिश के पीछे असली दिमाग था लॉर्ड मैकॉले का,
वही मैकॉले जो गोरों की नस्लीय श्रेष्ठता में विश्वास रखता था और हिंदुस्तानियों को जाहिल और गंवार साबित करने की मुहिम चला रहा था। इसी मैकॉले ने 19वीं शताब्दी में भारत की नई शिक्षा व्यवस्था लागू की जो कमोबेश आज भी चल रही है। मैक्स मुलर को वैदिक संस्कृति को नीचा दिखाने के लिए भारी फंडिंग फिरंगियों ने की। इस फंडिंग के बदले मैक्स मुलर को वैदिक साहित्य का ऐसा अनुवाद करने की जिम्मेदारी सौंपी गई जिससे यहाँ के लोगों को अपनी ही संस्कृति और विरासत से घृणा होने लगे। मैक्स मुलर ने ऋग्वेद का अनुवाद सैक्रेड बुक ऑफ द ईस्ट के नाम से किया, जिसमें अपनी ओर से उसने ऋचाओं की गलत सलत व्याख्या भी की। इस साजिश को मुकम्मल करने के बाद मैक्स मुलर ने साल 1868 में ब्रिटिश हुकूमत में भारतीय मामलों के मंत्री ड्यूक ऑफ आर्गाइल को एक चिट्ठी लिखी और देखिए इस चिट्ठी में उसने क्या लिखा। भारत का प्राचीन धर्म मरणासन हो चुका है। इसके बाद भी अगर क्रिश्चियनिटी अपनी जगह नहीं बना पाती तो कौन जिम्मेदार होगा। आप समझ सकते हैं कि आर्यन इन्वेजन थ्योरी को गढ़ने के लिए अंग्रेजों ने कितनी बड़ी साजिश रची और उसके पीछे कितना पैसा पानी की तरह बहाया और उसका उद्देश्य क्या था। साफ है कि आर्यन इन्वेजन थ्योरी मैकाले के दिमाग की एक शातिर साजिश थी जिसे मैक्स मुलर ने आगे बढ़ाया। चूंकि सत्ता के साथ चलना दूसरे इतिहासकारों की भी मजबूरी थी, लिहाजा एल बॉशम जैसे ब्रिटिश इतिहासकारों ने भी इसी लाइन को पकड़ा। द वंडर दैट वाज इंडिया नाम की अपनी किताब में एल बॉशम ने मैक्स मुलर की आर्यन इन्वेजन थ्योरी को आगे बढ़ाते हुए लिखा है कि दूसरे चरण में भारत आने वाला आर्यों का समूह काव्य रचना में प्रवीण हो चुका था, जिसे देवताओं को खुश करने के लिए किया जाता था। आर्य अपने साथ पितृसत्तात्मक परिवार, घोड़े, रथ वगैरह लेकर आए। कितनी सहजता और भोलेपन से एल बॉशम जैसे अंग्रेज इतिहासकार आर्यों को बाहरी आक्रमणकारी बताने की साजिश को आगे बढ़ाते हैं, ये आपको इन लाइनों में दिख जाएगी। और हैरानी ये है कि आजादी के बाद आर्यन इन्वेजन थ्योरी को आगे बढ़ाने का काम रोमिला थापर, आर.एस. शर्मा, बी.एन. झा और इरफान हबीब जैसे धूर वामपंथी इतिहासकारों ने किया। यहाँ आपको ये बताना जरूरी है कि एल बॉशम स्कूल ऑफ ओरिएंटल एंड अफ्रीकन स्टडीज में प्रोफेसर थे और रोमिला थापर और आर.एस. शर्मा बॉशम की अगुवाई में वहीं से भारत के प्राचीन इतिहास का गूढ़ सीखकर भारत लौटे हैं। अंग्रेजों से स्वाधीन होने के बाद भारत की जो शासन प्रणाली है और साथ ही भारत के शैक्षिक संस्थानों में कुछ ऐसे लोगों का वर्चस्व रहा जिन्होंने जो भारत की अस्मिता है और भारत की वैदिक संस्कृति को शोध के केंद्र में न रखकर कहीं ना कहीं जो अंग्रेजों द्वारा एक आर्यन इन्वेजन थ्योरी स्थापित करने का 19वीं शताब्दी से जो प्रयास चल रहा था उसी को आगे बढ़ाने का काम किया, जिनमें रोमिला थापर और कई वामपंथी विचारधारा के इतिहासकार शामिल हैं। इन वामपंथी इतिहासकारों ने अपनी सारी ऊर्जा इसी में खपा दी कि आर्यन इन्वेजन की जो थ्योरी अंग्रेज देकर चले गए हैं वो किसी भी तरह खत्म न होने पाए। IndoAryans.org पर आर्यन मिस्ट्री रोमिला थापर्स इंटरप्रिटेशन हेडर के साथ रोमिला थापर को कोट करके क्या लिखा गया है उस पर गौर कीजिए। मैक्स मुलर की दलील थी कि मध्य एशिया से आर्यों का एक समूह ईरान आया और वहां से उनका एक समूह टूटकर उत्तर भारत तक पहुंचा। साफ है कि सारी ऊर्जा आर्यन इन्वेजन थ्योरी को खड़ा करके रखने में खर्च हो रही है, जो वैज्ञानिक, पुरातात्विक, जेनेटिक और साहित्यिक प्रमाणों से खारिज हो चुकी है। लेकिन हम झूठ की हिंदुस्तान विरोधी इस थ्योरी में आगे भी पलीता लगाते रहेंगे और देश के लोगों को प्राचीन हिंदुस्तान के गौरव को पुख्ता प्रमाणों के साथ बताते रहेंगे। Thanks for watching this video. Thank you so much.